सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज रही हैं आज के दिन। और मॉर्निंग टाइम में अचानक से जल्दी उठ सकती हैं डीएफ। उनको हैवी पेन हो सकता है बॉडी में, या फिर किसी भी चक्रास में हैवी पेन है, जिसकी वजह से डीएफ या तो सो नहीं पा रही हैं या फिर ऑटोमेटिकली जल्दी जग रही हैं। साथ ही डिवाइन फेमिनाइन को राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड पर पेन हो सकता है बॉडी में, हेडक हो सकता है, साथ ही चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग आ सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर की क्लेंजिंग चल रही है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से डिवाइन ये समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों के अंदर क्लेंजिंग होना बाकी है। देखिए, क्लेंजिंग काफ़ी तरीके से होती है। काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन कंफ्यूज रहती हैं या रहते हैं कि क्या क्लिनजिंग एक ही टाइप की होती है। नहीं, काफ़ी तरीके की क्लिनजिंग होती हैं, लाइक मेंटली, फिजिकली, सोल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर, चक्रा लेवल पर, और आपके पैटर्न्स की भी क्लिनजिंग होती है, साथ ही ऑरा लेवल पर। तो ये सारी ही क्लिनजिंग, सारी ही एनर्जीज पर वर्क करती है, ताकि आप लोगों के अंदर का एक प्राइम टाइम बाहर निकल के आए, जिसमें एक फंडामेंटल डायमेंशंस बने और उस डायमेंशंस पे आप लोग काम करें, ताकि रीयूनियन के करीब जा सकें। बहुत सारी इमरजेंसीज में डीएफ फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, यानी कि कभी कभी ऐसा भी फील हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अब दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये एक इमरजेंसी साइन है जो कि डीएम के ऊपर अप्लाई करते हैं डिवाइन। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया में मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, और अब जीने का कोई भी राइट्स नहीं है। तो आपको ऐसा भी लगता होगा कभी कभी कि ये दुनिया छोड़ के चलो, ये हमारे लायक नहीं है, ये लॉ हम पे वर्क नहीं करते हैं, या फिर जिस भी तरीके से हमारे ऊपर काम हो रहा है, हमने जितना भी काम किया उसका पे ऑफ नहीं हो रहा है, उसका रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है। यानी कि आपको कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, बट यही फैक्ट है और जेन्युइन बात भी है कि आप लोगों को मरने का भी मन करता होगा, बट ये मन हमेशा आपको कुछ न्यू सिखाता है। अंत ही आरंभ है। यहाँ से ही कहानी चालू होती है। जब आप लोगों की एनर्जीज बिल्कुल डाउन पड़ जाती हैं, तब डीएम अवेकन होते हैं। जब आप लोगों की एनर्जीज वीक हो जाती है, फिर आप अपने आप को हील करते हैं, देन उसके बाद डीएम की एनर्जीज अवेकन होती है। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज रहेंगी, बार बार सोने का मन करेगा, स्लीपी एनर्जी रहेंगी। साथ ही कुछ डिवाइन फेमिनाइन है, लेजी रहेंगी। किसी डिवाइन फेमिनाइन को घूमने का मन कर सकता है, कुछ नया करने का मन कर सकता है, क्रिएटिव साइड पे सोच रही हैं वर्क करने का। बट यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप लोगों को ट्रिगर्स लगातार मिलते जा रहे हैं, जिसके कारण आप लोग बार बार अपना जो अंदर का पेशेंस है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पेशेंस को मत तोड़िए, आप अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क कीजिए, आप अपने इनर वर्क कीजिए। देखिए, मैं खुद अपना इनर वर्क करता हूँ डेली, तब मैं इतना स्टेबल रहता हूँ, बिकॉज आप लोगों को जब मैं बताता हूँ और आप लोग अगर मुझसे कनेक्टेड हैं, तो मेरी भी एनर्जीज आप लोगों को लगती हैं। मेरी भी एनर्जीज
हर एक जगह पे डिवाइड होती हैं, और जितने भी मेंटोर्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादातर लो रहती है, बिकॉज हम लोग अपनी एनर्जीज को डिवाइड कर देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से ही, तो कुछ एनर्जीज हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या जितनी भी डीएफ हैं उन सभी को एनर्जीज देने का प्रोवाइड करते हैं एनर्जीज, ताकि मदर अर्थ हील रहे। तो देखिए, हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग रहता है, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, बाकी डिवाइन फेमिनाइन अपने हिसाब से काम करती हैं, अलग अलग मेंटोर अपने हिसाब से काम करते हैं। बट अगर मेंटली लेवल पे देखा जाए तो सभी मेंटोर्स का ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीयूनियन हो और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम करें। और अगर कहीं पे स्टक हैं या फिर कहीं पे नहीं निकल पा रही हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको निकलवाएं, तभी आप लोग हमें देख रहे हैं। आगे डीएम की करंट एनर्जी देखें तो सबसे ज़्यादा जो हर्ट चक्रा है और राइट हैंड साइड पर बहुत हैवी एनर्जीज हैं। ये एक डेविल एनर्जीज का अटैक भी हो सकता है, या फिर क्लिनजिंग भी हो सकती है, या फिर नेगेटिव पैटर्न्स को हटाया जा रहा है, न्यू साइकिल में डाला जा रहा है। तो ये काफ़ी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। और मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि एक फंडामेंटल लॉ होता है जिसमें आप लोगों के ऊपर काम कराया जाता है, जो मदर अर्थ है उसको हील कराया जाता है, प्रोटेक्शन दी जाती है, साथ ही काफ़ी चीज़ों पे काम किया जाता है। और ये काम कराने वाले सिर्फ और सिर्फ डिवाइन हैं। आप लोगों को जो भी कुछ अब तक मिला या जिस भी चीज़ों में आप स्टक थे, निकल के आए हो, वो सब डिवाइन के थ्रू ही हुआ है। तो ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करें। डीएम अभी पूरी तरीके से स्टक है और अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं, कहाँ पे जाएं, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों ने अपना ऑरा चक्र बैलेंस किया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि डीएम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि डीएम को ज़रूरत है आप लोगों को अपनी एनर्जीज को बैलेंस जब आप लोग करोगे तो डीएम ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, भले ही आप अपनी एनर्जी ना दें। बट जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, क्योंकि डीएम को ज़रूरत है उन चीज़ों की, आप लोग अपने ऊपर काम करते चलिए, डीएम के काम ऑटोमेटिकली होंगे। आप जब मेडिटेशन करने बैठोगे, जब आप रूट चक्र से और ऊपर की तरफ चलोगे, तो जब क्राउन चक्र पे आप लोग आओगे तो उस समय पे अपनी एनर्जीज को महसूस करना, अपने इनर साइड में महसूस करना, आपकी सोल रोने लगेगी या वाइब्रेट ज़्यादा करने लगेगी, या कोई पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। टेंशन मतलब कि वाइब्रेशंस, एक खिंचाव महसूस होने लगेगा कोई भी पर्टिकुलर एरिया पे बॉडी के। इनर साइड, आउटर साइड, ये आप लोगों की बॉडी के ऊपर, आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। बाकी का ये जो टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, ये डीएम की हैं। जो आप मेडिटेशन में बैठे हैं, जो क्लिनजिंग कर रहे हैं, डीएम को वो क्लिनजिंग लग रही है, भले ही आप ना भेजें, बट आपके और डीएम के चक्रास सेम हैं। आप जैसे जैसे काम करेंगे, डीएम के फियर इश्यूज सरफेस होंगे, वो डरने लगेंगे। अचानक से वो सोचने लगेंगे कि मेरे अंदर हलचल क्यों हो रही है, मेरे चक्रास कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं। जिन चीज़ों से डरते थे उन चीज़ों से वो ऊपर आने लगेंगे, रोने लगेंगे, आपको खोने का डर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप बैलेंस में आ गए हो, आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो डीएम देख पा रहे हैं। यानी कि आपके अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं उसको देखते हुए डीएम के अंदर क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी और चेस करने लगेंगे। और
कॉमन बात है कि जब आप मिलोगे ही नहीं, एनर्जी नहीं सेंड करोगे, तो डीएम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और जब फ्रस्ट्रेट होंगे तो क्राइंग एनर्जीज में आएंगे, जो कि आपको लगता है कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, या मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, या मैं रो क्यों रहा हूँ, या मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, या गुस्सा आ रहा है। तो ये सब डीएम की साइड से होता है। अनदर वे, आपकी तरफ से तो हीलिंग चली रही है। अगर आपने हीलिंग नहीं करी है, हीलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज बहुत ज़रूरी है इस समय पे। देखिए, मैं खुद मना करता हूँ कि इतना ज़्यादा हीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चक्रास को मेनली वीक में 3 से 4 बार करें, बट अगर आपकी हीलिंग कुछ ज़्यादा ही है, या फिर आप वाकई में ही अपने सोल लेवल को पहचान चुके हैं, आप मेंटोर बन चुके हैं, यानी कि लाइट वर्कर बन चुके हैं, तो आपको डेली बेसिस पर चक्रा बैलेंसिंग ज़रूरी है। बिकॉज जब आप अपनी एनर्जीज़ को किसी को बताते हो, या आप जिसके साथ कनेक्टेड हो जाते हो, उसके कॉर्ड्स आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की एनर्जी ऑटोमेटिकली ड्रेन होती है। और जब एनर्जी ड्रेन होती है, इसका बहुत सारे फेस पर ग्लो चला जाता है, टैनिंग आ जाती है ऑटोमेटिकली, लो चक्रा पड़ जाते हैं, लो एनर्जी पड़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, गुस्सा आने लगता है। बिकॉज आप लोग विदाउट किसी को बताए अपने भगवान को ही गुरु मानकर जब ये क्रियाएं करते हैं, योगिक क्रियाएं, तो अनबैलेंसिंग आती है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग आती है, क्योंकि ये आपके अंदर की नेगेटिविटी है, आपको कह रही है कि छोड़िए इन सब कामों को। बट यहाँ पे छोड़ना नहीं है। वीक में भले ही 3 बार करें, बट ऑरा और चक्रा बैलेंसिंग करें। ओवर थिंकिंग से दूर रहोगे, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से दूर रहोगे, अपने लिए काम करोगे, अपने गोल्स पे काम करोगे, फाइनेंशियली वीक नहीं होगे आप, और आपके अंदर एक धैर्य आ जाएगा, पेशेंस आ जाएंगे, आप चीज़ों को समझने लगेगी, नेक में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ फील होने लगेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसे ही नहीं कोई भी बोलता है कि चक्रा बैलेंसिंग कीजिए और ऑरा चक्रा जो भी कुछ है बैलेंस कीजिए, कुछ तो रीजन होगा, जब भी तो इतना प्रेशर आउट किया जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि काम कीजिए। तो आई होप आप लोग करोगे काम। बाकी का डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्रास बैलेंसिंग में है, फियर इश्यूज में है, सामने निकल के आ रहे हैं, इसीलिए आपको कनेक्शन महसूस हो सकता है। एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज के साथ आप लोगों से लड़ने भी आ सकते हैं, या प्यार से बात करने भी आ सकते हैं। तो अपने हिसाब से डील कीजिएगा, क्योंकि अब रीयूनियन की बारी है, और समय समय पर जिसका इनर वर्क कंप्लीट होता जाता है, डिवाइन उसको रीयूनियन प्रोवाइड कराते जाते हैं। रीयूनियन से कुछ दिन पहले ही या कुछ साल पहले ही डीएफ को इनर वर्क के साथ साथ उनके काम पे लगा दिया जाता है, जो कि लाइट वर्क या आपका सोल पर्पस पे आपको लगा दिया जाता है। तो जैसे जैसे भी आपको गाइडेंस मिल रही है एंजल्स की, उस गाइडेंस को लीजिए, अपने पर्पस पे काम कीजिए, जो आपको सोल मिशंस मिले हैं उस पर काम कीजिए, ताकि आप और आपके डीएम दोनों ही ग्रोथ पे जा सकें। और मिनी रीयूनियन भी हो सकता है। अगर आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि पेशेंस इस जर्नी में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पेशेंस बना के रखिए, काम करते चलिए। और फैक्ट तो यही है कि आप लोग रीयूनियन के लिए बने ही नहीं हैं, बट डिवाइन आप लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, काम किया है, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बट हमें ऐसा मानना चाहिए, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, कि हम अपने काम के लिए बने हैं, अपना काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, और डिवाइन पर, भगवान पर समर्पित हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। सब कुछ उनका है और वो हमारे हैं। जब आप ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं रीयूनियन की। फिर आपको जो भी कुछ करते हो, आप
आपके अंदर फील होने लगता है, आपकी एनर्जीज बढ़ने लगती है, अदर डायमेंशंस पे जाने लगते हैं और काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी का धन्यवाद, कल मिलते हैं। शुक्रिया।